Hello everyone. Class 7th Heritage Math Exercise 3.3 क्वेश्चन नंबर ए फिल इन द ब्लैंक्स। और मैंने आप सभी बच्चों को कई बार बताया है कि विदाउट सॉल्यूशन आप किसी को ना तो फिल कर सकते हैं, ना तो टिक मार्क कर सकते हैं और ना ही किसी प्रकार का ऑप्शंस दे सकते हैं। इसलिए सॉल्यूशन ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया 8 डिवाइडेड बाई 0.00016 इक्वल कितना होता है, ब्लैंक दिया है। सिंस डिवाइज़र कंटेंस ब्लैंक दिया है डेसिमल प्लेसेस, सो वी विल मूव डेसिमल पॉइंट्स। ब्लैंक दिया है प्लेसेस टू राइट इन बोथ द डिवाइडेड एंड डिवाइज़र। इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, ये तो आपको फाइंड आउट करना है। यानी 8 में 0.00016 से डिवाइड करना है। यहाँ आप लिख सकते हैं सेम टू सेम। इसको हम एज ए फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। 8/0.00016 लिख सकते हैं। जब भी डिवाइज़र में डेसिमल आता है तो हम सबसे पहले डिवाइज़र के डेसिमल को हटाते हैं, यानी जो डेनोमिनेटर होता है वो एज ए डिवाइज़र यूज़ होता है। डिवाइज़र मीन्स होता है भाजक। तो डिवाइज़र के डेसिमल को हटाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल। डेसिमल को हम 1 मान लेते हैं और डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतना ज़ीरो का यूज़ कर देते हैं। तो कितने डिजिट हैं यहाँ पे 5, तो 5 ज़ीरो हमने यूज़ किया, यानी 1 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेसिमल को हटाने के लिए। एक कंडीशन और बताया जाता है कि यदि डिवाइज़र के डेसिमल को हटाने के लिए हम जिन नंबरों से मल्टीप्लाई करते हैं उसी सेम नंबर से हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है? तो मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन और भी बताया गया है कि किसी भी नंबर में जब 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख से मल्टीप्लाई करते उतने टाइम्स ज़ीरो ऐड हो जाता है। यानी 8 में 5 टाइम्स ज़ीरो ऐड हो जाएगा। और यदि हमने डेसिमल को हटाने के लिए 1 लाख से मल्टीप्लाई किया है तो ये डेसिमल हट गया, हमारे पास 2 डिजिट हो गया 16 यानी 16। यहाँ पे 8 लाख बाई 16 आ गया। 16 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 16 1 जा 16, 16 5 जा 80 कट गया। कितने ज़ीरोज़ बचे हुए हमारे पास 4 ज़ीरोज़, यानी 4 ज़ीरोज़ हम लिख लेंगे, यानी 50,000 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम फिलअप कर देंगे 50,000। क्लियर? अब यहाँ पे पूछा गया कि डिवाइज़र कंटेंस डेसिमल प्लेसेस, डिवाइज़र कितने डेसिमल प्लेसेस कंटेन करता है, तो काउंट कर लेंगे 5 फिलअप कर देंगे। अब हमें डिवाइज़र में से डेसिमल के कितने प्लेसेस हमें हटाने हैं, यहाँ पे बोला गया है मूव करने हैं, तो 5 है, तो यहाँ पे 5 फिलअप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है इफ़ 0.2xy/0.33 इज इक्वल टू 64.6 देन द वैल्यू ऑफ y विल बी। y का वैल्यू कितना होगा? आपको मैंने कई बार बताया कि यदि लिटरल नंबर यानी जिसका वैल्यू आपको ना पता हो सिंगल होता है तब तो आप आसानी से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो क्वेश्चन ही गलत है। या तो आपको उन 2 लिटरल नंबरों में से किसी एक का वैल्यू दिया हो, इसमें से केवल y का पूछा जा रहा है तो x को कट कर दीजिए। क्वेश्चन में गलत दे दिया है तो x को हटा दीजिए। आपके पास क्वेश्चन आ गया 0.2y/0.33 इक्वल हो जाएगा 64.6। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एज ए सॉल्यूशन आएगा क्वेश्चन 0.2y/0.33 इक्वल हो जाएगा 64.6। सॉल्व कैसे करेंगे? पहले 0.33 को ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 0.2y इक्वल, यहाँ पे डिवीज़न है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो 64.6 इंटू 0.33 आ गया। अब हमें ट्रांसफ़र किसे करना है? 0.2 को। 0.2 एज ए मल्टीप्लिकेशन है तो एज ए डिवीज़न आएगा, तो बच जाएगा यहाँ पे y। तो y इक्वल हो गया, ऑलरेडी जो दिया है उसको हम लिख लेंगे और फिर एज ए डिवाइज़र 0.2 आ जाएगा। डिवाइज़र में डेसिमल है, इसको हटाने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप साइड भी 10 से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा। दोनों साइड करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 64.6 तो सेम रहेगा।
लेकिन 10 से हम 0.33 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.3 आ जाएगा। बाई 10 से हमने मल्टीप्लाई किया डेसिमल हटाने के लिए, तो 2 सीधा सीधा रहेगा, 2 से हम काट देंगे 64.6 को, ये भी इवन है, ये भी इवन है, कट जाएगा तो 32.2 आ जाएगा। अब 32.2 इंटू 3.3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 106.59। तो यहाँ पे फिलअप कर देंगे 106.59 जो कि y का वैल्यू होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है द एवरेज ऑफ 0.05, 0.005, 0.1, 0.005, 1.05 एंड 0.5 इज़ कितना होगा, ब्लैंक दिया गया है। तो एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं? एवरेज इक्वल होता है सम ऑफ द क्वांटिटीज़ बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, ये फार्मूला होता है। सम ऑफ द क्वांटिटीज़ बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, जितने भी क्वांटिटीज़ होते हैं उनका योग फाइंड आउट करते हैं। और कितनी क्वांटिटीज़ हैं, 1 2 3 4 5 क्वांटिटीज़ हैं, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं। एडिशन आपको बताया ही गया है कि कैसे ऐड किया जाता है। एडिशन के टर्म जो होते हैं डेसिमल को ठीक डेसिमल के नीचे रखते हैं, टोटल कर देते हैं। इनको टोटल करेंगे तो आएगा 2.6055, 5 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.52115 से यहाँ पर डिवीज़न दिया गया है। कैसे डिवाइड किया जाता है ये आपको बताया ही गया है कई बार कि यदि हम सिंगल डिजिट को लेते हैं या डिवाइज़र सिंगल डिजिट होता है तो डिविडेंड भी सिंगल डिजिट ही होता है। और यदि सिंगल डिजिट नहीं डिविजिबल है तो डेसिमल को हम हटाएंगे, क्वेश्चन में रखेंगे तो हमारे पास डबल डिजिट हो गया यानी 26। 5 5 ज़ा 25, 1 आएगा, 0 यहाँ लिख देंगे, 5 2 ज़ा 10, फिर यहाँ पे 5 लिखेंगे तो 5 1 ज़ा 5, फिर 5 लेंगे तो 5 1 ज़ा 5, आंसर आ गया 0.5211। क्वेश्चन नंबर 4 दिया द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 10.86 सेंटीमीटर, देन ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, यानी एक इक्विलेटरल पेरीमीटर दिया गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं और तीनों का पेरीमीटर दिया गया है 10.86। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल लिख लेंगे 10.86 सेंटीमीटर, और नंबर ऑफ साइड्स इन ट्रायंगल इक्वल कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द साइड, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ द साइड इक्वल हो जाएगा पेरीमीटर बाय नंबर ऑफ साइड्स। पेरीमीटर 10.86 बाई 3 डिवाइड कर देंगे यहाँ पे तो 3.62 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर एक लेंथ यानी एक साइड का। क्वेश्चन नंबर 5 इफ़ 2xy इक्वल 372.68 एंड द वैल्यू ऑफ y इक्वल 1000 देन द वैल्यू ऑफ x इज। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि यदि दो लिटरल नंबर एक साथ दिए गए हों जिनका वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो हमें किसी न किसी लिटरल नंबर का वैल्यू मिलना चाहिए या होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए, जिससे कि हम उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। यदि दो का फाइंड आउट करना है तो वो अलग मेथड है। यहाँ पे दो लिटरल नंबर दिए गए हैं तो एक का वैल्यू दे दिया गया है, तो एक का हमें निकालने में आसानी हो जाएगी। कैसे सॉल्व करेंगे? 2xy इक्वल हो जाएगा 372.68, 2xy 2 को ट्रांसफ़र करेंगे फिर डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 186.34, यानी xy का वैल्यू कितना आया है 186.34। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, y का वैल्यू रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल 1000, xy दिया गया है और y का वैल्यू रख देंगे x इंटू 1000 इक्वल हो जाएगा 186.34, और फिर 1000 को ट्रांसफ़र करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा 186.34 बाई 1000। अब इसे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.18634, ये x का वैल्यू आ जाएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।